हेलो व्यूवर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, मैंने टाइटल में लिखा है कि पहचानें आपकी कुंडली के किस भाव पर बन रही है ईश्वरीय कृपा। वह एक भाव ही काफ़ी है आपको संवारने के लिए, आपके भाग्य को बदलने के लिए। वैसे तो ईश्वर का वास कण कण में है, आप में है, मुझ में है, हर किसी व्यक्ति में है, लेकिन व्यक्ति पहचान नहीं पाता है। अगर इसे ही हम पहचान लें तो हमें अन्यत्र कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे ग्रह ईश्वर के ही प्रतिनिधि हैं, लेकिन ब्रह्मांड में एक ऐसे भी ग्रह हैं जो साक्षात ईश्वर के रूप हैं। वे जिस भाव में भी बैठ जाते हैं वहां से दैवीय शक्ति, दैवीय कृपा बरसने लगती है। इसमें तनिक भी दो मत नहीं। और उस ग्रह का नाम है देवगुरु बृहस्पति। ये विष्णु के रूप हैं। बृहस्पति कुंडली के जिस भी भाव में बैठ जाते हैं, अगर ये जागृत अवस्था में है तो यहाँ पर इनको स्थान हानि करोति का दोष नहीं लगता है। ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं वहाँ स्थान की हानि कर देते हैं, जहाँ पर ये दृष्टि डालते हैं वहाँ अच्छा करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप अपने बृहस्पति को जागृत अवस्था में लाइए, वे जहाँ भी बैठे होंगे इतना सुंदर आपकी ज़िंदगी में फल देंगे कि आप अपने सारे दुख सुख को भुला जाइएगा। यानी आपकी सारी क्षतिपूर्ति, कुंडली में जो भी दोष होगा उसका ये हरण कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ केंद्र में बैठकर ही अच्छा फल देंगे, त्रिकोण में ही बैठकर अच्छा फल देंगे। जहाँ से भी बैठेंगे वहाँ से ये अच्छे फल का निर्माण आपके जीवन में करने लगेंगे। उस भाव से आपको ईश्वरीय कृपा प्राप्त होने लगेगी। अगर अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव में तो आपके कुंडली में बैठे हुए हैं। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अच्छे फल नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जागृत अवस्था में नहीं है। उसे आपने अपने कर्मों के द्वारा ही किसी न किसी तरह से कुंठित किया हुआ है। पूजा पाठ बृहस्पति को जागृत करने के लिए एक सही दिशा है, लेकिन इससे भी अगर सही दिशा है तो वह है अपने आप को मोरली स्ट्रांग करना। यदि आपने अपने आप को मोरली स्ट्रांग कर लिया, दिनों दिन ये बृहस्पति आपके अच्छे होते चले जाएंगे और बहुत ही सुंदर फल देंगे। ये जिस भाव में भी बैठेंगे वहाँ से समझ लीजिए कि हीरा खोज खोज कर आपके लिए लाएंगे। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये आपके लग्न में बैठे हुए, अगर जागृत अवस्था में नहीं भी हों तो इतना तो जरूर करेंगे कि ये आपको ज्ञान देंगे, आपका मान सम्मान समाज में कराएंगे। अब ये कितने बलि हैं, आपने इन्हें कितना बलि बना रखा है। यदि आपने बहुत अच्छा बलि इनको बना दिया तो इतना मान लीजिए कि मान सम्मान आपको खोजना नहीं पड़ेगा, जबरदस्ती आपको मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी और ज्ञान तो ऐसा कि लोग आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। ये मानने पर विवश हो जाएंगे कि आप जैसा ज्ञानी पुरुष कोई नहीं। उसी तरह से अगर ये द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं तो बृहस्पति आपको एक अच्छे घर में जरूर पैदा करेंगे। यानी आप पैतृक रूप से धनी मनी परिवार में होंगे, पैतृक संपत्ति अच्छी होगी, आपकी वाणी में मधुरता आएगी। जब आप बोलना प्रारंभ कीजिएगा तो सैकड़ों भीड़ आप इकट्ठा कर लेंगे। गाने की तरफ अगर यदि आपका इंटरेस्ट होगा तो आपके आवाज़ का कोई जोड़ नहीं होगा। ये पारिवारिक सुख अच्छा देंगे आपको। अगर आप किसी अमीर घर में जन्म नहीं भी लिए हैं तो धन तो आपको ये इतना दे देंगे कि आपकी 7 पुश्तें बैठ कर खाएगी। लेकिन उसके लिए आपको मोरली स्ट्रांग होना पड़ेगा, बृहस्पति को प्रसन्न करना पड़ेगा। उसी तरह से यदि आपके 3rd हाउस में चले जाएं तो आपकी एक आवाज़ से आपके मदद के लिए सैकड़ों हाथ आगे आ जाएंगे। बहुत सारे आपके मित्र होंगे, जरूरत पड़ने पर जबरदस्ती आपको मदद के लिए लोग खड़े रहेंगे। तो ये मत सोचें कि सिर्फ धन ही आएगा, मेरे पास पैसा ही आएगा। धन लक्ष्मी क्या है? अगर आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं या आपको बहुत से लोग जानने लगे तो धन लक्ष्मी पीछे पीछे आ जाती है, आदमी स्वतः धनी हो जाता है।
तो जिस व्यक्ति के लिए हजारों हाथ मदद के लिए खड़े हों, वह धनवान न हो, वह सुखी न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भाई बहनों का भी अच्छा सुख देंगे। चतुर्थ भाव में यदि ये हो जाए तो आपके न चाहते हुए भी आपको हर तरह की भौतिक सुख सुविधा उपलब्ध मिलेगी। कभी भी मन आपका उद्विग्न नहीं हो सकता है जिसके चतुर्थ भाव में बृहस्पति हो। लोग आपके पास आएंगे शांति पाने के लिए, क्योंकि आपसे बात करके लोगों को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। इस भाव में बैठे बृहस्पति अच्छी पैतृक प्रॉपर्टी भी देंगे, घर मकान का सुख भी देंगे। यदि ये 5वें भाव में बृहस्पति आपके बैठे हुए हैं तो ज्ञान की तो ये कमी नहीं होने देंगे। विद्या भी जितना आप पढ़ना चाहेंगे, जितना आप आगे बढ़ना चाहेंगे, उतना बृहस्पति आपको ये देंगे। लेकिन विद्या होना एक अलग बात है और ज्ञान होना अलग बात है। आप जितना पढ़ेंगे नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा आपके पास ज्ञान होगा। आप ही वो व्यक्ति होंगे जो संतान के वजह से इस जगत में नाम कमाएंगे। आपकी संतान इतनी सुंदर होगी कि आप पहचाने जाएंगे अपने संतान की वजह से। तो ये बृहस्पति इस तरह का फल देंगे आपके पंचम भाव में बैठकर। यहाँ पर बृहस्पति धन भी देंगे, आपको संतान का सुख भी देंगे और विद्या का भी सुख देंगे। लेकिन हाँ, किसी किसी लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि इन तीनों में से किसी एक की ही प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसा मैंने अनुभव में देखा है कि अगर वे ज्ञानवान है, विद्वान है, तो उच्च कोटि की विद्वान है, बाकी दो जो चीज़ हैं उसमें थोड़ी सी कमी हुई है उनको। तो यानी इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ तो आपको उच्च कोटि के मिलेगी। षष्ठम भाव में अगर ये चले जाते हैं या बैठे रहते हैं तो आप अपने शत्रु के वजह से जाने जाएंगे। जिंदगी में कभी ऐसे शत्रु से आपका पाला पड़ेगा जिसके वजह से आपका नाम विख्यात हो जाएगा। और ऐसे बृहस्पति शत्रु भाव में बैठकर शत्रु से हानि नहीं कराते हैं, उल्टा आपको नाम और ख्याति प्रसिद्धि प्राप्त करवा देते हैं। सप्तम भाव का बृहस्पति, ऐसे लोगों की शादी तो उच्च कुल में होती ही है। पति या पत्नी बहुत ही अच्छे मिलते हैं, वे अपनी सारी जिम्मेवारी निभाते हैं, बहुत अच्छे ढंग से निभाते हैं। अगर व्यवसाय वगैरह के क्षेत्र में है तो अपने व्यवसाय को आप बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। यानी यहाँ पर एक बृहस्पति पति या पत्नी के लिए वरदान साबित होंगे। जीवन में कभी कोई शिकायत नहीं रहेगी पति या पत्नी को लेकर। अष्टम भाव में यदि बृहस्पति हो आपके तो देखने में तो ये भाव ठीक नहीं है, लेकिन बृहस्पति के बैठने की वजह से जिंदगी में कभी आप पीड़ा नहीं महसूस करेंगे। लोग आपके पास आएंगे, जो लोग आपसे संपर्क करेंगे, मिलेंगे, उनकी पीड़ा भी आप शांत कर दें। नवम भाव का बृहस्पति बहुत ही अच्छे होते हैं। किसी पूर्व जन्म के कर्म के स्वरूप ही ऐसे बृहस्पति किसी किसी को मिलते हैं। पिता का उत्तम सुख, धर्म और भाग्य कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ सकता। आप जैसे व्यक्ति को कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना मान लीजिए कि भाग्य आपका साथ देगा ही देगा, हर हाल में देगा। ऐसे व्यक्ति अगर धार्मिक फील्ड में उतर जाएं तो उच्च कोटि के प्रवक्ता हो जाते हैं, धार्मिक व्यक्ति हो जाते हैं। दसम भाव का बृहस्पति ये कैरियर में बहुत ऊंचाई देते हैं। ऐसे ही लोग कोई IAS IPS यानी उच्च अधिकारी होते हैं। जीवन में अगर ये नौकरी नहीं भी करते हैं तो कुछ ऐसे करके गुजर जाते हैं जिनका इतिहास बन जाता है। यानी कर्म के मामले में ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे या देते हैं ऐसे बृहस्पति। अगर एकादश के बृहस्पति हों तो ये बृहस्पति आपकी इच्छा के गुलाम रहेंगे। सच्चे दिल से आप जो भी इच्छा करेंगे तो ये बृहस्पति आपको पूरा करके देंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके आय का सोर्स ये बना कर देंगे। आप कुछ करते हो नहीं करते हो, आपके पास आय आएगी, आमदनी होगी ही आपकी। और जो भी आप इच्छा कीजिएगा सच्चे दिल से, ये बृहस्पति आपको देर सवेर पूरा करके ही देंगे। अगर द्वादश भाव में बृहस्पति बैठे हैं
यदि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं तो आप जैसे व्यक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। अगर उस क्षेत्र में नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों को देश विदेश से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो यहाँ पर ज़रूरत है बृहस्पति को एक्टिवेट करने की। अगर आपको ईश्वरीय कृपा प्राप्त करनी है, आप बृहस्पति को प्रसन्न रखिए, खुश रखिए। पूजा पाठ एक साधन है, दूसरा साधन आप अपने आप को मोरली स्ट्रांग रखिए। हाँ, अब किसी अन्य ग्रह के साथ होने की वजह से या अन्य ग्रहों की दृष्टि की वजह से फलों में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। ऐसी बात नहीं है कि सभी को एक जैसे ही फल मिलेंगे। तो आप अपनी कुंडली को देखिए, किस तरह से बृहस्पति बैठे हुए हैं, किन ग्रहों की दृष्टि में हैं, किन ग्रहों के साथ हैं। आप बृहस्पति को प्रसन्न कीजिए। और पूजा पाठ में मेरा ऐसा मानना है कि विष्णु सहस्त्र नाम से बड़ा कोई उपाय बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए और कुछ नहीं। हाँ, अगर पूजा पाठ आप नहीं करते हैं तो आप अपने आप को मोरली स्ट्रांग कीजिए। तो मित्रों, मुझे आशा है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।